मैं इरफान और आप देख रहे हैं नजार टीवी। तो जिस तरह से मैंने आपको रात को बताया था कि हम एक छोटा सा पब्लिक सर्वे करेंगे जिसमें हम शेखुपुरा के मुख्तलिफ जो मसीही आबादी हैं उनमें जाएंगे और जाके उनसे पूछेंगे कि क्या वो भी इस बात पे मुत्फिक हैं, क्या वो भी जो अपना नुमाइंदा है आइंदा इलेक्शन में वो अपनी मर्जी से लेना चाह रहे हैं या हर बार उनके ऊपर जो एक जबरी तौर पर जो एक काउंसलर या किसी भी सूरत में नुमाइंदा मुसल्लत किया जाता है। क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आज शेखपुरा की सबसे बड़ी जो अकदीमी आबादी क्रिश्चियन टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान नहीं बल्कि उससे पहले से भी जो मसीही कम्युनिटी के लोग यहाँ से रहते हैं। तो आज मेरे साथ सबसे पहले बात करते हैं खुदा के खादम पास्टर नजीर साहब से। इनसे पूछते हैं कि इसके मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले बताइएगा क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सब तो पहले ਅਸੀਂ खुदा ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ हैं कि जिन्हें साडी कौम के लिए कौम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਵਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜਾਤ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਇਰਫਾਨ ਸੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ और जानन कि ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। फिर साड़ी कदरों कीमत होंगी जो असी उन्होंने को जाते, जो असी वोट ही नहीं दिते, साड़ी मर्जी का चुनाव ही को नहीं, उन्हें अपनी मर्जी का चुनाव फिर मर्जी उन्होंने चली फिर साड़ी को नहीं। अब तो वो जो हमारे पास एक जो हमारा आईनी हक था एक वोट देने का वो भी छीन गया है। क्या कहना चाहिए गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट इस पे नजरसानी करे ना करे, क्या कहना चाहेंगे। बेशक जी, अगर वोट हम देंगे तो हम ही पूछेंगे ना उनसे, वो हमसे पूछेंगे। अगर हमने वोट ही नहीं दिया तो वो तो हमारी सुनेगी नहीं, वो हमें जानते ही नहीं है। हमारा बात सम टाइम होता है ऐसे कि ऐसे नुमाइंदे तैनात कर देते जाते हैं जिनको हम जानते ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जी आप। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और वो ये एक प्लान बनाए कि हमारी मर्जी के नुमाइंदे हम वोट दें अपने नुमाइंदों को। जी आप क्या कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मर्जी से होना चाहिए, बिल्कुल मर्जी से होना चाहिए। क्या कहते हैं आइंदा इलेक्शन जब गवर्नमेंट इलेक्शन आने वाले हैं बल्दियात के, जी जी, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट को यही कहना चाहूंगा कि हमारी मर्जी का ही होना चाहिए। तकरीबन सब ने कहा है हमारी मर्जी। तो यहाँ पर मेरे पास एक और जो सीनियर बुजुर्ग हैं और सीनियर सियासतदान है और इनका कहना है कि हमने कई अदवार से देखा है कि किस तरह से मसीही कौम हमेशा से ही जो अपने नुमाइंदे चुनती आ रही है, लेकिन ये चंद सालों से हमारे पास जो एक हक था हमारा आईनी हक वो भी छीन लिया। जी सर बताइएगा ये कब से हमसे हमारा हक छीना गया, क्या कहना चाहेंगे इस मुताल्लिक आप। देखिए कि हम जब से भी तकरीबन 30-35 साल से देख रहे हैं यही सिस्टम चल रहा है। ना तो हमारी मर्जी का कोई चुना जाता है, अगर हम किसी को वोट देते हैं तो वो काम लेने जाते हैं तो वो हमारा काम नहीं करते और वो कहते हैं कि अच्छा चलो आ जाए। जिसको हम वोट दें उसको पता तो होना चाहिए कि हमने इनसे वोट लिए हैं और इनका काम करना है, तो फिर ये कौम आगे बढ़ेगी ना। हमें तो इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है, ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना बोल सकते हैं, सिर्फ इनकी मर्जी पे हम चल सकते हैं कि भाई ये जो कुछ कहते हैं ना हमें ओके करना पड़ता है। इन सिस्टम से हम तंग है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मर्जी का कोई बंदा लाए, देखे मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा ढूंढे ताकि उनसे पूछे कि यार आप अपने कम्युनिटी को जमा करें और उनकी राय लें किसको आगे लगाना है, ताकि हम किसी को आगे लगाए। अब जो इलेक्शन हुए थे बल्दिया के, हमें पता ही नहीं कौन काउंसलर है, ना तो उसने हमारा कोई काम किया, बल्कि काम के बजाय वो हमें तो कभी नजर ही नहीं आए। देखे हमने उनका क्या 5 साल क्या, वो कहते हैं हमने आपसे वोट ही नहीं लिए। चलो नहीं लिए, इसीलिए तो हम इनकी जान को रो रहे हैं ना। हमारी मर्जी का तो कोई बंदा लाए ताकि हम उनको पूछें कि हाँ बताओ हमने आपको आगे किया, आप क्या चाहते हैं। लेकिन अब तो सिस्टम ही बहुत ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल चल रहा है इसके वसात से मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ तावन करे ताकि आगे भी हम
जो है ना सिस्टम के साथ चले। थैंक यू। जी आप क्या कहते हैं, हमारा जो नुमाइंदा हमारी पसंद का होना चाहिए? हाँ जी, हम तो चाहते हैं कि हमारी पसंद का क्या, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी कौम की पसंद का होना चाहिए, इसलिए कि हमारी कौम का कुछ ना कुछ हो सके। अक्सर हमारे लोगों को ना तो ड्यूटी मिलती है और हमारे इलाके के कोई काम नहीं होता, गलियां खराब है, पानी भरा हुआ है, इसी तरीके से हम बहुत तकलीफ में हैं। मेहरबानी करके हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमारे लिए कोई अच्छा इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारे इलाके में कोई ना कोई हमें पूछने वाला हो। शुक्रिया। तो यहाँ पर एक और मेरे पास भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं, क्या गवर्नमेंट को नुमाइंदा हमारी पसंद का लाना चाहिए, गवर्नमेंट अपनी पसंद का लाए, क्या कहना देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि नौजवान का दुख समझते हैं, ठीक है। वोट लोग लेने आ जाते हैं, ठीक है, बाद में विजिट ही नहीं करते, ठीक है। रमेश सिंह आके क्या जाते 15 करोड़ कहाँ पे लगा है, सड़कें टूटी हैं, चौंक है, सीवरेज का वो डाले हैं पाइप, अभी तक टूटा फूटा पड़ा है। आप खुद उधर से आए हैं, देख रहे हैं, अंडरपास देखा आपने, ठीक है, कहाँ पे गया पैसा, 1 रुपया की हमें समझ नहीं आ रही कहाँ पे लगे कहाँ पे नहीं लगे, ठीक है। मैं ये खुद समझता हूँ वजाहत एक नौजवान को आगे आना चाहिए, ठीक है, और पूरे मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, ग्रास लेवल से आना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो दुख दर्द समझ सकेगा, ठीक है। ये जो बैठे हैं अपने बंगलों में, ठीक है, ये बैठे हैं, ठीक है, इनके पास आते हैं, ये बैठ के इंसाफ कर देते हैं, ठीक है। इनके पास कोई बंदा इंसाफ के लिए आए, 5,000 खुद रखते हैं, ठीक है, 3,000 खुद रखते हैं, 2,000 पुलिस वाले देते हैं, तो कहाँ पे मेरिट ये? आप क्या कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इलेक्शन अगर करवाते हैं, नहीं अगर नहीं करवाते तो कम से कम जो उन्होंने पॉइंट करना है बंदा वो हमारी मर्जी को, इस बारे में क्या कहते हैं? देखें अवाम के पास इस चीज का इख्तियार है कि वो अपना नुमाइंदा खुद सिलेक्ट कर सके, ठीक है, पूरे मेरिट के ऊपर कर सके सिलेक्ट, ठीक है। तो मैं ये वजाहत खुद समझता हूँ, ठीक है, क्योंकि अवाम में से ही नुमाइंदा नहीं आना और अवाम ने ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब तक अवाम नहीं चाहेगी तो कोई नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे धांधली के सिस्टम चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया जाता है कि पूरा खानदान हमें वोट दे और ये ले असेंबली की चाबी ले जाए, ठीक है, ये सिस्टम चलता है जो सीधी बात है, ठीक है। इसलिए मैं खुद समझता हूँ कि एक नौजवान को आगे आना चाहिए, ठीक है, जो कि तरक्की के लिए गामजन हो, ठीक है, इस चीज को बेहतर समझे, जो कि एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर समझे, ये मेरी राय है। क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए कि अपना नुमाइंदा हम खुद चुन सकते हैं? हाँ जी, जी भाई, चुनना चाहिए। हाँ जी, अपना चुनना चाहिए। जी क्या आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल साडा नुमाइंदा साडी मर्जी के मुताबिक ही होना चाहिए ताकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ। और जो हम सिलेक्टेड सीटें लेते हैं उसके मुताबिक आप क्या कहना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? ਸਾਡੀ मर्जी का नुमाइंदा ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो एमसीओ की एक बड़ी तादाद रहती है और तकरीबन सब ने एक ही आवाज़ लगाई है और सबका एक ही एजेंडा है कि हमारा नुमाइंदा हमारी मर्जी से होना चाहिए ताकि वो हमारे दुखों को जान सके और उसे पता होना चाहिए कि हमने यहाँ से वोट लिया और हमने इनके काम करने हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी चाहिए कि ये इस पर नजरसानी करे ताकि आने वाले जो इंतखाबात हैं, जो बल्दियात के जो इंतखाबात हैं, खुसूसन MPs MNA तो हो जाते हैं, लेकिन जो बल्दियात के जो इलेक्शन होती हैं ये खुसूसन गली और मोहल्लों के होते हैं और जहां पर जो नुमाइंदा इनकी मर्जी से अगर ना हो तो 5 साल के 5 साल फिर वो बंदे लड़ाइयाँ झगड़े में जाते हैं। तो कोशिश करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए और जो नुमाइंदा है वो हमारी मर्जी से आना चाहिए। जी।